अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हार्मोन्स के हवाले से। हार्मोन्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी, एज़ वेल एज़ आपके एमसीक्यू के हवाले से भी, और किसी भी एक्सटर्नल का ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें आपने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो अपने जहन में रखनी है, ताकि कभी भी आपसे किसी भी हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको उसके 2 से 3 जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो पता होने चाहिए। आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन, कि हार्मोन्स क्या होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी में इनका क्या क्या फंक्शन होता है। सो हार्मोन्स के बारे में आपको अगर मैं एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दूं तो हार्मोन्स जो हैं ये बेसिकली बॉडी में सिक्रीट होने वाली केमिकल्स होते हैं। ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? हार्मोन्स हमेशा ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ग्लैंड्स को उर्दू में हम कहते हैं गदूद, और गदूद का काम होता है रतूबतें सिक्रीट करना, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स होते हैं जिनसे मुख्तलिफ़ सिक्रीशंस रिलीज़ होती हैं। उन सिक्रीशंस को आप हार्मोन्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्लैंड्स बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं? तो बॉडी में मुख्तलिफ़ जगहों पे ग्लैंड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ग्लैंड्स या गदूद हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। कुछ ग्लैंड्स हमारी किडनी के ऊपर होते हैं। कुछ ग्लैंड्स हमारे गले के अंदर होते हैं। कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन पर होते हैं। सो बेसिकली बॉडी के मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स होते हैं, और इन ग्लैंड्स के अंदर से कुछ सिक्रीशंस खारिज होती हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होता है। उन सिक्रीशंस को हम कहते हैं दीज आर हार्मोन्स। सो हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये बेसिकली केमिकल होते हैं विच आर सिक्रीटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, जिनको क्या किया जाता है? बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है। किसकी मदद से? बाय वन सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल, इनकी जगह आप लिख सकते हैं बाय द ग्लैंड्स, ठीक है। एंड हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल ऑफ द बॉडी। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका फिजियोलॉजिकल कंट्रोल होता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शन, ऑन द अदर सेल ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मुख्तलिफ सेल के ऊपर, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर, बॉडी के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनका मुख्तलिफ काम होता है, फंक्शन होते हैं। सो आपका कोई भी हार्मोन ऐसा नहीं है जो यूज़लेस हो, बेकार हो। हर हार्मोन जो है वो कोई ना कोई काम करता है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता हो कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसके साथ साथ आपको पता हो कि जब ये सिक्रीट होता है तो इसके सिक्रीट होने की वजह से बॉडी के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब आगे आपके पास एक डेफिनेशन दी हुई है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली लॉजी का मतलब आपको पता है कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो एंडोक्राइनोलॉजी आपकी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? इनको आप थोड़ा सा हम अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ग्लैंड्स या गदूद जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि होते दोनों बॉडी के अंदर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंडो हैं तो ये बॉडी के अंदर होंगे, ये एक्सो हैं तो ये बॉडी के बाहर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो, दोनों के दोनों ग्लैंड्स बॉडी के अंदर होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि इस ग्लैंड से जो रतूबत खारिज होती है वो रतूबत बॉडी के अंदर ही खारिज होती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये ऐसे गदूद होते हैं जिनके अंदर से कोई नाली निकल रही होती है, कोई डक्ट निकल रही होती है, और इस नाली के ज़रिए से, इस डक्ट के ज़रिए से ये अपनी सिक्रीशंस को बॉडी से बाहर भी सिक्रीट कर सकते हैं। तो बेसिक फंक्शन क्या है कि दोनों ग्लैंड्स बॉडी के अंदर ही होते हैं। फ़र्क ये है कि इस ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं, ब्लड के अंदर होती हैं। इस ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं वो बॉडी के बाहर हो सकती हैं। और फ़र्क क्या है? दूसरा फ़र्क ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स नहीं होती। मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं दीज आर विदाउट डक्ट्स।
क्योंकि इन्होंने जहाँ बॉडी के अंदर ही सिक्रीशंस रिलीज़ करनी है तो हमें नाली की ज़रूरत नहीं है। नाली या पाइप हमें तब चाहिए होता है जब हमने बाहर या दूर सिक्रीशंस रिलीज़ करनी हो। सो दीज रिलीज हार्मोन या सिक्रीशंस विदाउट द डक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर द ग्लैंड्स डैट रिलीज सिक्रीशंस थ्रू डक्ट एक्सटर्नली। तो ये क्या करते हैं? ये सिक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं, नाली के ज़रिए रिलीज़ करते हैं और बॉडी से मोस्टली बाहर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं या थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल में आपके पास आ सकता है सलाइवा, यानी सलाइवा का पैदा होना, थूक का पैदा होना, इसके अलावा स्वेट, पसीने का पैदा होना। पसीने की जो सिक्रीशन होती है, पसीना आपको स्किन के बाहर आता है। सेम केस होता है स्किन के ऊपर सीबम का पैदा होना। सीबम क्या होता है? जो हमारी स्किन के ऊपर ऑयल आता है उसको हम कहते हैं सीबम। तो ऑयल के ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो हमारी बॉडी के बाहर या स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होता है। तो वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जब आप किसी भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं क्या बॉडी में कोई ग्लैंड ऐसा है जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो? तो जी बिल्कुल है। बॉडी के अंदर पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है, या पेंक्रियाटिक ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, या पेंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके जब हम पेंक्रियाज पढ़ेंगे, इंसुलिन पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि पेंक्रियाज एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे काम करता है और एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे काम करता है। मोस्टली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, इनसे हार्मोन सिक्रीट नहीं होते, इनसे एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनसे क्या सिक्रीट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये भी फ़र्क आपने याद रखना है। दोबारा बता देती हूँ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दोनों बॉडी के अंदर होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विद डक्ट्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर या इंटरनली रिलीज़ करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन बॉडी के बाहर भी रिलीज़ कर सकते हैं नालियों के ज़रिए से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादातर हार्मोन्स पैदा करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अगर हम पेंक्रियाज की बात करें और मैं कहूँ कि पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ हो रहा है या पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम रिलीज़ हो रहा है, तो अब क्योंकि पेंक्रियाज एंजाइम रिलीज़ कर रहा है तो वो कौन से ग्लैंड के तौर पर काम कर रहा है? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम रिलीज़ कर रहा है। या मैं आपसे कहूँ कि पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है। तो इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन हार्मोन है। तो अब पेंक्रियाज क्या कर रहा है? पेंक्रियाज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है। तो पेंक्रियाज दोनों तरह से काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी। और कब एंडोक्राइन होता है, कब एक्सोक्राइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर वो एंजाइम्स रिलीज़ कर रहा है तो वो एक्सोक्राइन है, अगर वो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है तो वो एंडोक्राइन है। उसके बाद आ जाता है कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, कि वो साइंस की ब्रांच या फिजियोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं, उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। अगर आपने सिंपली एक्सप्लेन करना है, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है जनाब? दिस इज़ अ साइंस दैट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि वो साइंस जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया जाता है, साथ में उसके फंक्शंस को भी डिस्कस किया जाता है, एंड द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इसके साथ साथ अगर आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर या एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी को डायग्नोस करना और उस बीमारी का इलाज करना भी किस स्टडी में आता है? एंडोक्राइनोलॉजी की स्टडी में आता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आता है कि फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, यानी हार्मोन्स जो हैं, हम जो कह रहे हैं कि हम एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम हार्मोन्स के रिलीज़ होने को पढ़ रहे हैं और ये पूरा चैप्टर हार्मोन्स के ऊपर है। तो हार्मोन्स बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, तो देखिए डिफरेंट हार्मोन्स बॉडी के अंदर डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। इसमें से उन्होंने कुछ जनरल फंक्शन लिख दिए हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसका मतलब है कि अगर हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे तो हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारी बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारी पीएच है, हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती। तो हार्मोन्स हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी वजह से कोई हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें उस हार्मोन के लिए मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो मसला जो है वो हल होता है। So it helps to control the internal environment by regulating its chemical composition and the volume. तो हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारे इंटरनल environment को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के वॉल्यूम को भी मेंटेन करते हैं और साथ साथ जो हमारा बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर केमिकल्स को भी मेंटेन करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि हार्मोन्स जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हमारे जो सेल होते हैं उसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है या लेयर होती है, उस लेयर से अंदर अगर हमें कोई चीज़ भेजनी है तो कौन मदद करता है, हमें हार्मोन्स मदद करते हैं। वो चीज़ हार्मोन्स के साथ बाइंड होती है और सेल के अंदर आसानी से पहुंचकर अपना काम सरअंजाम दे सकती है। जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे आपकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बॉडी में किसी भी हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ना सिर्फ आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ से मुराद है कि एक्सटर्नल ग्रोथ यानी कि हाथ पाँव का बढ़ना, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स का बढ़ना, साथ साथ इंटरनल ग्रोथ से मुराद है मेच्योरिटी आपकी नहीं रहती बॉडी में। फीमेल की बॉडी में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, मेल की बॉडी में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर, फीमेल की बॉडी में प्रॉपर ओवरीज ना बने, एग्स ना बने तो भी मसला है। मेल की बॉडी में प्रॉपर स्पर्म्स ना बने, ये भी एक मसला है, ठीक है। या फीमेल की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाए या मेल की बॉडी के अंदर बालों की ग्रोथ कम हो जाए, तो वो सारे के सारे आपकी ग्रोथ से रिलेटेड मसाइल हैं। तो ये मसाइल कब आते हैं, ये मसाइल उस वक्त आते हैं जब आपका हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, कोई हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका होता है। इसके साथ साथ जो आपके हार्मोन्स हैं वो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो आपकी न्यू जनरेशन पैदा करने का अमल है उसमें मेल की बॉडी के अलग हार्मोन है, फीमेल की बॉडी के अलग हार्मोन है। मेल का जो हार्मोन है उसको आप टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उनको आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन्स आप आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। इनका हार्मोन्स का रिप्रोडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये कैसे रिप्रोडक्शन कराते हैं और इनकी कमी से क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ साथ फर्टिलाइजेशन से मुराद होता है कि एग्स और स्पर्म्स का मिलना और उसके नतीजे में जाइगोट का बनना, जिससे मज़ीद एक बेबी की ग्रोथ होती है, डैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रॉपर नहीं होंगे तो फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। फिर जाइगोट क्या बनाता है, जाइगोट आगे जाके नेक्स्ट स्टेज पे एम्ब्रियो बनाता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स नहीं होंगे तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा और प्रॉपर बेबी की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न्स, इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी प्रेगनेंसी में तो हार्मोन्स रिलीज होते ही होते हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो लेबर पेन होता है फीमेल की बॉडी में वो भी हार्मोन की वजह से होता है और उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है जिसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होता है और जो बेबी है वो क्या करता है, पास आउट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है और बेबी को नीचे की तरफ पुश किया जाता है। सो अगर ये हार्मोन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिलीज़ ना हो तो फिर इसको बाहर से पेशेंट को लगाया जाता है, फीमेल को लगाया जाता है ताकि लेबर पेन प्रोड्यूस हो और डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो आसान बनाया जा सके। तो बेसिकली
पूरी रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन के पहले मंथ से लेकर आखिरी टाइम ऑफ डिलीवरी तक जो मेन रोल है वो आपके हार्मोन्स का है। साथ साथ हार्मोन्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को बैलेंस करते हैं। यानी कि आप जो भी चीज़ खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन करना, आपकी बॉडी में उसको तोड़ना और उसके नतीजे में एनर्जी पैदा करना भी हार्मोन्स का काम होता है। इन हार्मोन्स की कमी से आपकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकती है। अब वो नेक्स्ट आपसे कहता है कि हार्मोन्स कितनी तरह के होते हैं। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकल हार्मोन्स और एक होते हैं जनरल हार्मोन्स। लोकल क्या चीज़ होती है? लोकल चीज़ वो होती है जो सिर्फ उसी इलाके में रहती है, उसे हम कहते हैं ये लोकल है। जनरल वो चीज़ होती है जो वसी होती है, जो फैली होती है, जो मुख्तलिफ लोगों के लिए होती है, उसको आप जनरल कहते हैं। अब कुछ हार्मोन्स लोकल होते हैं। लोकल से मुराद होते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये एक ग्लैंड है, ठीक है, दूध है, इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हार्मोन बस इसी ग्लैंड के इर्द गिर्द काम करते हैं, तो ये कहलाते हैं लोकल हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं उसी एरिया पर जहाँ से वो सिक्रीट होते हैं, सिर्फ उसी इलाके में काम करते हैं, उनको आप लोकल हार्मोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, ये हार्मोन का नाम है कि जब बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है तो आपकी बॉडी सुकून के अंदर आ जाती है, इससे रेस्टिंग मोड हो जाता है और बॉडी की जो टेंशन्स हैं, फिक्रें हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हार्मोन कैसा होता है? ये जिस जगह से रिलीज़ होता है बस उसी जगह पे जाके काम करता है, तो इससे को आप लोकल हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन है सिक्रेटिन, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से या जीआईटी से रिलीज़ होता है। ये भी लोकल है, जीआईटी के अंदर ही काम करता है, कहीं और जाके काम नहीं करता। और इसके अलावा है कोलसिस्टोकाइनिन। कोलसिस्टोकाइनिन भी आपका जीआईटी का ही हार्मोन है। ये क्या काम करता है? ये आपकी जो फैट्स होती हैं या जो चर्बी होती है उसको तोड़ने में और उसके नतीजे में आपको एनर्जी पैदा करने में मदद देता है। ये हार्मोन भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या जीआईटी के अंदर ही बनता है और सिर्फ उसी इलाके में अपना काम जो है वो सरअंजाम देता है। देन आ जाते हैं कि जनरल हार्मोन्स क्या होते हैं। जनरल हार्मोन्स आपके ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किसी जगह पर होते हैं लेकिन ये फंक्शन किसी भी जगह पर जाके कर सकते हैं, उनको आप कहते हैं जनरल हार्मोन्स। यानी कि ये अगर मैं इसको एक जनरल ग्लैंड कहूँ तो यहाँ से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहाँ पे भी काम करेंगे और वो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, साथ में वो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, लेकिन ये इफ़ेक्ट यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये काम कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड जनरल हार्मोन्स। तो इनको अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर हार्मोन्स है क्योंकि ये सिर्फ अपने ही इलाके को सर्व नहीं करते, ये पूरी बॉडी को सर्व कर रहे होते हैं। तो दीज इफेक्ट बॉडी सेल फार अवे फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ सिक्रीशंस। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं हार्मोन्स विच कैन इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स from which they are secreted are called general hormones. A few general hormones affect all the cells of the body such as the growth hormone, thyroid hormone. एग्जाम्पल है, देखिए ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ये आपके ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और ये कहाँ जाके काम करता है? ग्रोथ हार्मोन आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी ग्रो करवाता है, वक्त के साथ साथ बच्चे का साइज़ भी बढ़ता है, उसकी टांगें भी बढ़ती हैं, उसके हाथ भी बढ़ते हैं, उसकी चेस्ट भी बढ़ती है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है और साथ साथ उसकी बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, सब के सब ग्रो करते हैं। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये जनरल हार्मोन है क्योंकि पैदा ये ब्रेन में हो रहा है, तो ब्रेन के साथ साथ ये बाकी बॉडी पे भी काम कर रहा है, तो ये जनरल हार्मोन है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स कहाँ होते हैं? ये हमारे गले के अंदर होते हैं और ये हमारी मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स पे जाके काम करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कुछ दूसरे हार्मोन्स भी होते हैं जैसे कि ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे काम करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल की बॉडी में फीमेल ओवरीज से रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा ये हमारी किडनी के अंदर से भी रिलीज़ होते हैं और ये जाके पूरी बॉडी पे काम करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ये बच्चे की ग्रोथ करवाते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ ये फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डेवलप कराते हैं।
यहाँ पे मैं इनकी मज़ीद डिटेल आपको नहीं बताऊँगी। जैसे जैसे हम फर्दर हार्मोन्स को पढ़ते जाएंगे हम एक एक हार्मोन की डिटेल जो है वहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। इसमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।